रोमा, आई एम श्योर अब मैं और उस खड़ूस बॉस की नौकरी और नहीं कर सकती। बस अब मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। यार तू तो बॉस को अच्छे से जानती है, वह तो सब पर चिल्लाते रहते हैं। बट तूने देखा ना यार, छोटी सी मिस्टेक, मैंने गलती से दूसरी फाइल दे दी तो क्या वह मेरे सर पर बम छोड़ेंगे? इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितना वह ड्रामा कर रहे थे ऑफिस में। रिया, कूल डाउन। चल अच्छा, हम लोग एक ग्लास गन्ने का जूस पीते हैं, तब थोड़ा मज़ा आएगा, तब थोड़ा मूड अच्छा होगा। तू एक बात बता, तू मेरी दोस्त है या उस खड़ूस बॉस की चमची? रिया, ऑफ कोर्स मैं तेरी दोस्त पहले हूँ और उस खड़ूस की एम्प्लॉय बाद में। तो मैं जब भी उस खड़ूस के बारे में कुछ ऐसा कहती हूँ तो तू इतना चिढ़ने क्यों लगती है? यार वह कैसे भी हैं बट हमारे बॉस हैं ना। यार वह दिन याद कर जब हमें कहीं जॉब नहीं मिल रही थी तो उन्होंने ही हमें जॉब प्रोवाइड की थी। यार तू वह दिन कैसे भूल सकती है? हाँ रोमा, तू कह तो ठीक रही है बट यार चल छोड़। अच्छा भैया, हम लोगों के लिए 2 ग्लास ठंडा ठंडा जूस बनाए। अच्छा रिया, तुझसे एक बात पूछूं, तू बॉस से इतना चिढ़ती क्यों है? बस ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है, मुझे वह बस उनका एटीट्यूड पसंद नहीं और उनका बिहेवियर भी नहीं पसंद है। देखा वो ऑफिस में कैसे लड़कियों पर चिल्लाते हैं। खैर छोड़ो ऑफिस की बातें ऑफिस तक, हम लोग तो यहाँ अपने ठंडे ठंडे जूस का मज़ा लेते हैं। विक्रम मल्होत्रा, रिया का बॉस, एक बहुत ही हैंडसम है। उसकी उम्र अभी 25 साल है और रिया की उम्र 23 साल थी। विक्रम को लड़कियों से नफरत सी थी, इसीलिए वह लड़कियों पर हमेशा चिल्लाया करता था। क्योंकि बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई जब वह महज 7 साल का था। तब से उसकी माँ ने उसको एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और उसके पापा ने उसकी परवरिश की वजह से दूसरी शादी भी नहीं की। बस इन्हीं बातों की वजह से विक्रम औरतों से नफरत करता है। बस उसने अपने चारों ओर नफरत की दीवार बना कर रखी है कि कोई भी औरत उसके पास न आए और जो भी काम हो बस दूर से करें। और उसके घर में कोई भी औरत नहीं थी सिवाय उसकी दादी के। विक्रम अपनी दादी से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद उसकी परवरिश उसकी दादी और पापा ने मिलकर की थी। रिया अपनी फैमिली के साथ रात का डिनर कर रही होती है और उसके पापा बहुत ही कूल माइंड के पर्सन हैं और उसकी मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट, पर वह दोनों रिया को बहुत प्यार करते हैं। और रिया के घर में रिया के अलावा उसका एक छोटा भाई भी है, उसकी उम्र 19 साल है। और जब रिया रात को अपने बेड पर लेटी होती है तब मोबाइल चला रही होती और फिर मोबाइल को साइलेंट करके और नेट ऑफ करके सो जाती। और फिर उसके मोबाइल में बहुत सारे मैसेज लगे होते हैं और मिस कॉल्स कि सुबह मॉर्निंग को 9 बजे ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि कुछ क्लाइंट्स अमेरिका से आ रहे हैं। और जब रिया सोकर उठती है तो सुबह के 8:30 बज रहे होते हैं और उसको घर से ऑफिस जाने में कम से कम 1.5 घंटा लगता था क्योंकि ऑफिस काफ़ी दूरी पर था। रिया ऑफिस 9 बजे निकलती थी, तब वह 10:30 बजे पहुंच पाती थी। लेकिन रिया से वह गलती हो गई कि उसने मैसेज नहीं देखे और अब उसके बॉस विक्रम मल्होत्रा का जो गुस्सा होगा वह रिया कैसे झेलेगी, क्योंकि वह क्लाइंट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे और उनसे काफ़ी बड़ी डील होने वाली थी। और रिया टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच पाती है और उसकी मीटिंग मिस हो जाती है। और तब विक्रम का जो गुस्सा रिया पर टूटेगा तो रिया कैसे सहन करेगी। और उसके बॉस को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इम्पॉर्टेंट मीटिंग में उसके सारे एम्प्लॉय नहीं थे। और जब रिया ऑफिस जाती है तब वह विक्रम से टकरा जाती है और फिर विक्रम उसे जो गुस्से वाली नज़र से देखता है और फिर कहता है, मिस रिया आप मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलिए। और जब रिया ऑफिस में मिलने जाती है तब विक्रम उसे बहुत बुरा भला कहता है और फिर रिया वहीं पर खड़े होकर उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। आखिर ऐसा विक्रम ने क्या कह दिया कि रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें इसके अगले पार्ट में। और इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ही आएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी। और इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।